ऐसे 3 प्रकार की स्त्रियों से या फिर 3 प्रकार के लक्षण रखने वाले स्त्रियों से सभी को दूर रहना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ जीवन वाली औरतें हों या फिर कुंवारे लड़के हों या फिर शादीशुदा वाले लड़के हों। कहते हैं घर को स्वर्ग बनाने वाली होती हैं स्त्रियां और स्वर्ग को नर्क बनाने वाली भी स्त्रियां ही होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी एक स्त्री हूँ और इसीलिए आपको समझा रही हूँ। सभी स्त्रियाँ ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। तो चलिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चाहे आप जेंट्स हो या लेडीज हो, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, या फिर 3 ऐसे लक्षण स्त्रियों के अंदर अगर है तो लड़कों की शादी करनी है या फिर किसी स्त्री को उसके पास रहना है तो उसको सोचना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि संगत का असर भी बहुत बुरा होता है। तो चलिए मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। ऐसी 3 स्त्रियाँ जो हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए या फिर 3 लक्षण वाले। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको, सबसे पहली जो हैं गलत स्त्रियों के संग से, जो गलत आचरण वाली स्त्रियाँ होती हैं उनसे हमेशा दूरी बनाना चाहिए। किसी की बुराई करने वाली स्त्रियाँ। दूसरे नंबर पे क्या है, किसी की बुराई करने वाली लड़कियाँ, जो लड़कियाँ हमेशा इधर उधर बैठकर बुराई करती हैं, पंचायत करती हैं। और तीसरी जो हैं वो आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जो सन्यासीन लड़कियां होती हैं, जो सन्यासी ली हैं, वैराग जीवन जीती हैं। ऐसी लड़कियों से भी दूर रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गलत आचरण या फिर बुराई करने वाली लड़कियों से दूर रहना तो ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन सन्यासी वैराग जो लड़की ली है, जो भजन कीर्तन में लीन है, उन उस लड़की से दूर रहना क्यों ज़रूरी है? तो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सुनते जाइए। सबसे पहली तो बात मैं आपको बता दे रही हूँ कि कुंवारों लड़कों के लिए, अगर वैराग वाली लड़की है, सन्यासी वाली लड़की है, और अगर आप उस पे मोहित हो गए हैं या फिर आप उससे शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि जिस लड़की के अंदर वैराग की भावना है, जिस लड़की के अंदर संन्यास की भावना है, वो लड़की कभी भी आपको पत्नी का दर्जा नहीं दे सकती है या पत्नी का सुख नहीं दे सकती है। दूसरी बात, औरतों को ऐसे स्त्रियों के पास क्यों नहीं बैठना चाहिए? तो औरतों को ऐसी स्त्रियों के पास इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि जो वैराग वाली स्त्रियां होती हैं वो भजन कीर्तन और वैराग जीवन में ही ज़्यादा विश्वास रखेंगी। तो अगर आप उनके पास बैठेंगी तो आप गृहस्थ जीवन वाली हैं, आप सौभाग्यशाली स्त्री हैं। आपको अपने गृहस्थ जीवन को भी देखना है, तो आपको बिल्कुल भी वैराग वाला जो सोच है वो नहीं रखना है और बिल्कुल भी अपने अंदर वैराग्य की भावना नहीं लाना है, क्योंकि आपको गृहस्थ जीवन चलाना है। जो वैराग वाली स्त्री रहेगी वो आपको वैराग्य की ही बातें सिखाएगी, इसलिए उसके पास ज़्यादा ना बैठे। नहीं तो आपके अंदर अगर वैराग्य की भावना आ जाएगी तो आप अपने घरेलू ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। दूसरी बात, जो गलत आचरण वाली, गलत संग वाली स्त्रियां होती हैं उनके पास भी किसी भी पुरुष या स्त्री को ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्त्रियों के पास बैठने से हमारे अंदर भी गलत भावना कभी ना कभी जागृत हो ही जाती है। और ऐसे स्त्रियों के पास पुरुषों को भी, कुंवारे लड़कों को भी नहीं बैठना चाहिए। और कुंवारे लड़कों की शादी ऐसी लड़कियों से बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि वो शादी होते हुए भी कभी पति का सुख नहीं दे सकती हैं, कभी भी अपना परिवार उसे नहीं मान सकती हैं। तो लड़के की ज़िंदगी खराब होने वाली ही होती है। इसीलिए कुंवारे लड़कियों को ऐसे लड़कियों के पास नहीं बैठना चाहिए या फिर ऐसे लड़कियों से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी और लास्ट जो है वो है कि कभी भी हमें जो बुराई करने वाली लड़कियां होती हैं, जो इधर उधर बुराइयां करती हैं एक दूसरे की या फिर किसी की भी करती हैं, तो उस लड़की के पास या फिर उस लक्षण वाली लड़की के पास भी किसी भी पुरुष या मर्द को नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर कोई गृहस्थ जीवन वाली लड़की या फिर स्त्री उसके पास बैठती है तो उसके घर का समझ लीजिए सत्यानाश होने वाला है, उसके घर का पूरा माहौल बदल जाने वाला है। क्योंकि ऐसी स्त्री अगर किसी दूसरे की 100 बुराई करेगी तो हमारा मन भी करेगा कि हम अपने घर के या फिर किसी की भी 4 बुराई हम भी उसके साथ करें। इसलिए ऐसी लड़कियों के साथ या फिर ऐसी स्त्री के साथ आप बिल्कुल भी ना बैठें, चाहे आप पुरुष हैं या मर्द हैं। और ऐसी लड़कियों के साथ किसी भी कुंवारी लड़की की शादी बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि आप शादी कर लेंगे तो बेशक ही आपका घर बिगड़ने वाला है, आपका परिवार जो है वो बिखरने वाला है।
इसीलिए इस 3 लक्षण वाली या फिर 3 प्रकार की ऐसी लड़कियां स्त्रियों के पास ना तो बैठना चाहिए और ना तो लड़कों का विवाह करवाना चाहिए। जितना हो सके हमें इस प्रकार की स्त्रियों से दूरी बनानी रखनी है, चाहे हम गृहस्थ जीवन वाली औरतें हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई कुंवारा लड़का हो। ऐसी स्त्रियों से, ऐसे लड़कियों से दूरी बनाए रखें जिससे कि हमारे घर में, हमारे मन में हमेशा सुख शांति और सुकून रहे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को अपने रिलेशन में भी शेयर कीजिए, चाहे वो जेंट्स के पास चाहे वो लेडीज़ के पास, क्योंकि सभी के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय।